आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं फिलिस्तीनी आवाम की जो मुक्ति का संघर्ष है उसके समर्थन में, और इजराइल जो आज फिलिस्तीन के लोगों का कत्लेआम मचा रहा है उसके खिलाफ हम यहाँ अपनी आवाज, अपनी बात रखने के लिए आए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों हम जूडियो के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें, जूडियो जो कि टाटा का इंटरप्राइज है, यही टाटा और उसकी कंपनियां इजराइल की मिलिट्री फोर्सेस को वहां फिलिस्तीन के बच्चों को मारने के लिए, वहां जेनोसाइड करने के लिए, फिलिस्तीन के आम नागरिकों, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम मचाने के लिए ये टाटा की इंटरप्राइज और जूडियो इन्वेस्ट करती है, उनके साथ मुनाफे के सौदे करती है। और इसी वजह से पिछले 19 महीनों में 53,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, उनकी हत्या की जा चुकी है। इस वक्त गाजा में लोग भूख से मर रहे हैं, बच्चे जब रोटी के टुकड़ों के लिए तरस रहे हैं, उन रोटी के टुकड़ों के से तरसते बच्चों को आज इजराइल और उसकी सैन्य ताकतें उन पे गोले बारूद बरसा रही है। अस्पताल में घायल लोगों को मारा जा रहा है, पूरी फिलिस्तीन को मलबे के ढेर में तब्दील किया गया है। इसलिए हम लोग आपसे ये अपील करते हुए आए हैं कि ऐसी तमाम कंपनियां जो इजराइल के साथ किसी भी तरह का संबंध रखती हैं, जो इस नरसंहार में शामिल है, उसका बायकॉट करिए, क्योंकि अगर आप इनके साथ सामान खरीदेंगे तो ये आपके पैसे का इस्तेमाल वहाँ वॉर प्लेन्स भेजने में, गोले बारूद बम बनाने के लिए करेंगे। साथियों, आपको बता दें कि ना सिर्फ जूडियो लेकिन टाटा ग्रुप की तमाम ऐसी कंपनियां जैसे कि टाटा एडवांसमेंट सिस्टम लिमिटेड इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ गठजोड़ में है, जो बम बारूद और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का काम कर रही है। इसके अलावा टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आज इजराइल का जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट निम्बस, उसमें इन्वेस्ट करती है और उनको आईटी और क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये सवाल आप पर है, आज आप पर ये सवाल बनता है कि आप अपनी मेहनत की कमाई का पैसा क्या बच्चों के नरसंहार में, जेनोसाइड में लगाना चाहते हैं, या फिर आज हमारे इस मुहिम के साथ खड़े होना चाहते हैं और फिलिस्तीनी आवाम के जो लिबरेशन मूवमेंट है उसके साथ खड़े होना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हम जानते हैं कि यहाँ पर लोग हमारी बात सुन रहे हैं, वो कोई मुर्दा लोग नहीं है, वो जिंदा लोग हैं, उनके सीने में भी दिल धड़कता है और वो लोग इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। फिलिस्तीन का संघर्ष कोई धर्म का झगड़ा नहीं है, कोई मुसलमान और यहूदी बनाम का झगड़ा नहीं है, बल्कि फिलिस्तीन की लड़ाई अपनी आजादी की लड़ाई है। आपको पता होना चाहिए कि इजराइल जो आज देश बना बैठा है, 1948 से पहले दुनिया के नक्शे पर कहीं नहीं था। इजराइल सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन के लोगों को उनकी जगह जमीन से उजाड़कर, उनका कत्लेआम मचाकर एक सेटलर राज्य को बसाने का काम किया गया है, और वही सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट आज फिलिस्तीनी आवाम को का कत्लेआम मचा रही है। इसलिए हम कहेंगे फिलिस्तीन के इतिहास को जानिए, समझिए, क्योंकि हमारा देश खुद 200 सालों की गुलामी झेल चुका है और हम जानते हैं कि आजादी का मतलब क्या होता है। हम भी लड़े थे अपने आजादी के लिए, हमारे क्रांतिकारी